सबसे पहले इस्कॉन पूरा उसमें वृंदावन का बना हुआ है। ये एंट्री गेट है। कौन सा पार्क है? ये इस्कॉन पार्क है। ये आ रहे सब ऐसे तिलक लगा के, तो अंदर भी है, सही आ रहे हैं। श्री राधा राधा। चलो यार, वृंदावन जाने का बहुत मन कर रहा है यार। चलो अभी रात में चल रहे हैं। चलें? कितना लग जाएगा? मैं ट्रेन देख लूँ पहले। यहाँ अगर आप मेरा मन लग गया ना तो फिर याद रहती है रात वाली ट्रेन पकड़ के वृंदावन चले। लास्ट ट्रेन मैंने 9:30 बजे की देखी, 11 बजे की देखी है। बस तो बहुत टाइम है। इस्कॉन टेम्पल सीधा है ना? ये तो लग रहा बोर्ड इस्कॉन टेम्पल सीधे। और हम आए थे इस्कॉन टेम्पल दिल्ली वाले। मैं और मेरा दोस्त फिर से। मैं और मेरा दोस्त फिर से बहुत दिनों बाद फ्रंट कैमरे पे। 2-3 व्लॉग से तो आया ना हूँ फ्रंट कैमरे पे। ये एंट्रेंस है यहाँ पे। सुंदर सा वाटरफॉल है। ये एक सुंदर सा वाटरफॉल है अंदर। यहाँ हम लाइन में खड़े हैं, काफी लंबी लाइन। धरती पे फर्स्ट टाइम आते तो हमें किसकी बॉडी मिलती है और हमारा कैसे जैसे कर्म डिसाइड करता है ना कि हमारी कैसे लाइफ होगी आगे की, तो उस समय कैसा होता है, मतलब उस समय क्या लाइफ होता है। देखिए पहला जो होता है हमेशा डिजायर पे होता है। देखिए कर्म से पहले डिजायर होता है भाई। यस, फर्स्ट डिजायर देन एक्शन, फिर उसके बाद हैबिट, हैबिट के बाद डेस्टिनी बनता है राइट। तो पहले डिजायर होता है, तो हम सबसे पहले डिजायर करते हैं संसार को भोगना। तो भोगने के लिए सबसे अच्छा योनि है जो मनुष्य की योनि है या देवताओं की योनि है। तो ऐसा कहते हैं कि भोगने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी बनाया जाता है। हम कभी न कभी पहली बार ब्रह्मा बने थे और उसके बाद हमारा फॉलोन होने लगता है, या मनुष्य बने या देवता बने। उसके बाद अपने अपने कर्म की, कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, उससे घटिया कर्म करेंगे तो नीचे की योनि मिलेगी, अच्छा कर्म करेंगे तो देवता की योनि मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग कर्म का जनरेशन करते हैं। ओके, कई लोग का प्रश्न है, लेकिन हमारा मैं महान श्रीनाथ मुनि का पौत्र, ईश्वर मुनि का पुत्र, श्री भाष्याचार्य का शिष्य हूं और मेरा नाम है यमुना। अरे विद्वान ब्राह्मण, अगर तुम्हारे पास कोई और प्रश्न शेष हो तो कृपया पूछें। अरे वेदों से पूछो, पुराणे से पूछो, श्रुतियों से, स्मृतियों से पूछो, जहां से हो से पूछो, कोलाहल उसका उत्तर अवश्य देगा। साहस है ब्राह्मण, साहस है महाराज। महाराज, शर्त के अनुसार आप आज्ञा दें और ब्राह्मण का एक कान कटवा दे महाराज, कटवा दे। अरे अरे, इस राज्यसभा में तो क्या इस पृथ्वी पर कोई है जो महान कोलाहल का सामना कर सके? कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। कोई है तो सामने आए, कोई है तो सामने आए।
हाँ, मुझसे प्रश्न पूछना आरंभ कीजिए। अब कोलाहल एक बालक से प्रश्न करेगा महाराज। अब ये दिन आ गए हैं, बालक तुम ही प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। मेरा आपसे एक प्रश्न है, बताइए इसमें कितनी रेत है? कितनी रेत है महाराज? क्या इसकी तुलना भी की जा सकती है कि ये कितनी देर रेत है? बालक इधर उधर ना बोलो, शास्त्रों से प्रश्न करो, शास्त्रों से। महाराज आप इस बालक से कहें कि खुद ही उत्तर दे। उत्तर दीजिए। बड़ा सरल है महाराज, इसमें मुट्ठी भर रेत है। मुट्ठी भर रेत? ये कोई प्रश्न हुआ महाराज? अगला प्रश्न करो बालक, अगला प्रश्न करो। और इस बार कठिन प्रश्न करना, कठिन प्रश्न। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण दिया। तो मेरा दूसरा सरल सा प्रश्न है, बताइए मुझ में और आप में क्या अंतर है? बहुत अंतर है बालक, बहुत अंतर है। किंतु महाराज क्या इसकी गणना की जा सकती है? मुझ में इसमें कितना अंतर है? ये कोई शास्त्रों से प्रश्न नहीं हुआ महाराज। आप इस बालक से कहें कि उत्तर दे और शास्त्रों से प्रश्न करें महाराज, शास्त्रों से। उत्तर दीजिए। इसका भी बड़ा सरल सा उत्तर है महाराज। मुझ में और ब्राह्मण देव में 1 2 3 4 5 6, अरे सिर्फ 6 पद का ही तो अंतर है। महाराज ब्राह्मण बालक से कहे शास्त्रों से प्रश्न करे, वेद पुराण से प्रश्न करे, कैसे बच्चों जैसे प्रश्न कर रहा है। शास्त्रों से प्रश्न किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तो ब्राह्मण देव, अब मैं शास्त्रों के आधार पे आपसे 3 वाक्य बोलूंगा और आप शास्त्रों के आधार पे ही उन्हें सिद्ध करिएगा। क्या आप तैयार? मैं तैयार हूं, प्रश्न करो बालक। कि आपकी मां बांझ है? मेरी मतलब बात है, सिद्ध करो। मेरा दूसरा वाक्य, शास्त्रों के आधार पे सिद्ध करिए कि हमारे राजा पूर्णता पवित्र नहीं है। महाराज आपको पापी बोल रहा है बालक, पवित्र नहीं है। अपने हमारे बालक को पापी बोल रहा है, दुष्ट। और मेरा तीसरा वाक्य, शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करिए कि हमारी रानी पतिव्रता नहीं है। महाराज इस बालक को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। इसको दिखाई नहीं देना अपनी माता को, मैं बालक पुत्र दिखाई नहीं देना जो मेरी माता को, अपना नारी को ये बात बोला रहा है। और आपको महाराज इसने अपनी जीवा से आपको पापी कहा है महाराज, पापी। इसे सिद्ध करो। पहला वाक्य सिद्ध करो बालक। मेरी माता बांझ है, मेरी माता बांझ है। तो सुनिए, मेरा पहला वाक्य था कि आपकी माता बांझ है। तो शास्त्रों के आधार से जिस माता का केवल एक पुत्र होता है उसे बांझ कहते हैं। मेरा दूसरा वाक्य, हमारे राजा पूर्णता पवित्र नहीं है। तो शास्त्रों के आधार पे राजा अग्नि, सूर्य, वरुण, यम, कुबेर, इन सभी देवताओं का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार से हमारे राजा ने हमारी प्रजा के पापों का छठवां भाग किया है। तो हमारे राजा भी पूर्णता पवित्र नहीं है। सत्य कह रहा है। और मेरा तीसरा वाक्य,
हमारी महारानी पतिव्रता नहीं है तो शास्त्रों के आधार से राजा इन समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है, तो हमारी रानी ने ना केवल हमारे महाराज की बल्कि हमारे महाराज के साथ इन सारे देवताओं की भी सेवा की है। तो इस प्रकार से हमारी रानी भी पूर्णता पतिव्रता नहीं है। महाराज ये क्या हुआ महाराज? कोलाहल मार गया महाराज, कोलाहल मार गया। अब तो कोलाहल का दाहिना कान काट दे महाराज। आप क्या करें महाराज? नहीं महाराज, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया ऐसा मत करें। यदि कोलाहल को उसके पापों का प्रायश्चित ही करना है तो आप कृपया इनसे कह दीजिए कि अब ये किसी तरह का व्यर्थ शास्त्रार्थ ना करें और किसी भी ब्राह्मण को परेशान न करें। रावण पुत्र यमुना की, रावण पुत्र यमुना की। लेकिन मंत्री, इन सभी व्यंजनों में मेरा पसंदीदा शाक नहीं दिख रहा। महाराज वैसे तो रसोइया प्रतिदिन वह शाक बनाया करता था। मंत्री, मेरा पसंदीदा शाक कहाँ है? महाराज मैं अभी पता लगवाता हूँ महाराज। पता लगाओ। पता लगाओ। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मुझे शाक कितना पसंद है? महाराज अपने क्रोध को शांत करें महाराज। महाराज जैसा कि मैंने पता किया, वह शाक एक ब्रह्मचारी आकर प्रतिदिन हमें दे जाया करते थे। ब्रह्मचारी दे जाया करते थे? जी महाराज। तो आज क्यों नहीं आया? महाराज रसोइये ने कहा कि वह ब्रह्मचारी आज किसी कारणवश नहीं आ पाए। किसी कारणवश नहीं आ पाया? हमारा आदेश है उस ब्रह्मचारी को अभी ढूंढा जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आज नहीं आया। इनको जरा भी पता नहीं कि शाक न पाने से मुझे कितना क्रोध आता है, मुझे कितना क्रोध आता है। जाओ मैं इतने दिनों से इतनी बहुमूल्य धरोहर से विलीन था, इतनी बहुमूल्य धरोहर से विलीन था और इतना बहुमूल्य रत्न छोड़ के कृष्ण गोविंद कांच के टुकड़ों को समेटने में लगा हुआ था। हाँ जी।